जब आत्मा की नगरी में अंधकार छा जाता है तब क्या क्या होता होगा। जब बाह्य अंधकार छा जाता है तो कितनी हलचल आ जाती है। सारा कारोबार ठप हो गया, सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सारे कंप्यूटर्स, सब कुछ बंद। तो जब स्थूल इलेक्ट्रिसिटी, स्थूल प्रकाश खो जाता है तो कैसी हलचल हो जाती है। उसी प्रकार यदि अलौकिक प्रकाश, यदि अलौकिक आलोक चेतना की नगरी में खो जाए तो कैसा अंधकार छा जाएगा। और ऐसा ही ब्राह्मण जीवन में एक अंधकार है जिसे कहा जाता है अकेलापन। अकेला अकेला महसूस करना। अकेलेपन के बहुत प्रकार गिनाते हैं। सभी लोगों के बीच है पर कोई मित्र नहीं, सभी लोगों के बीच है पर कोई पूछने वाला नहीं। नया स्थान है, नए स्थान का अंधकार। सभी लोगों के बीच है पर किसी से आत्मीय प्रेम नहीं, सभी लोगों के बीच है पर कोई परवाह नहीं करता। अकेलापन, लोनलीनेस। भाषा में दो शब्द है, एक है अकेलापन और दूसरा है एकांत। एक है लोनलीनेस, एक है सॉलिट्यूड। शब्दकोश कहता है दोनों का अर्थ एक ही है, अकेले होने की अवस्था, परंतु अध्यात्म कुछ और कहता है। अकेलापन दुख की अवस्था है और एकांत आनंद की अवस्था है। अकेलापन जैसे शाप है, एकांत वरदान है। अकेलापन अर्थात कोई चाहिए पर है नहीं, रिक्तता है, खालीपन है, एक उदासी है, एक दुख है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक सौरो है। और एकांत आनंद की अवस्था है। दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति अकेला है। स्थूल रूप से आसपास कोई भी नहीं, परंतु फिर भी एकांत अमृत है, एकांत वरदान है, जिसमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा स्वयं ही इतनी फुल है, भरी हुई है, भरपूर है। और अकेलापन अर्थात रिक्तता, अकेलापन अर्थात खालीपन, अकेलापन अर्थात कोई चाहिए पर वो है नहीं। सारा ज्ञान है उसके बाद भी अकेलापन। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा कि यदि ब्राह्मण जीवन में अकेलापन महसूस करते हो तो क्या करो, क्या करो। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। यदि ब्राह्मण जीवन में अकेलापन आ जाता है तो क्या करना चाहिए। 3 बातें बाबा ने बताई और इसी का हम विस्तार करेंगे। बिंदु रूप में याद ना करो। जब अकेलापन आ जाए तो प्राप्तियों को सामने रखो। जब अकेलापन आ जाए तो इस ब्राह्मण जीवन के जो रमणीक अनुभवों की कहानी है उनकी स्मृति में रहो। और तीसरा, सर्व संबंधों का रस लो। क्यों ये अकेलापन आता है, क्यों ऐसा लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया जबकि वो निरंतर साथ है। विश्व युद्ध 2, अमेरिका की आर्मी का एक सिपाही अपने साथियों से अलग हो गया और उसके पीछे सारे शत्रु लग गए और वो भागने लगा और शत्रु सारे पीछे थे। सभी के पास हथियार थे, बंदूक थी और वो अकेला भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा है। एक खंडहर सा घर दिखता है, सोचता है यहाँ जाके छिप जाऊं और वो वहां जाके छिप जाता है। और उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए, एक कमरे में दुबक कर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे पता है वो सारे सिपाही यहाँ आ जाएंगे और मुझे बंदूक से मार देंगे। और उस समय में, ऐसी अवस्था में
वो भगवान को याद करता है, हे प्रभु तू मेरी रक्षा कर, मैं समर्पण करता हूं। असंभव है इस परिस्थिति में बचना, क्योंकि वो अनेक है और मैं अकेला हूं, कैसे बच पाऊंगा। और वो सारे के सारे सिपाही आ जाते हैं, उनकी आवाजें होने लगती है, जहां वहां सब लोग ढूंढ रहे हैं। और उतने में इसने जो प्रार्थना की थी और भगवान को पुकारा था आर्त हृदय से, एक मकड़ी उस दरवाजे पर आ जाती है और अपना जाल बुनना चालू करती है। और वो मन ही मन हंसता है और सोचता है, भगवान ये मकड़ी का जाल मुझे बचाएगा? मैंने तुझे मदद के लिए पुकारा था और तू ये क्या कर रहा है? और वो मकड़ी वो पूरा जाल बुन देती है और वो सारे सिपाही यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही यदि मिल जाए तो उसको मार देंगे। और वो एक प्रभु की याद में बैठा हुआ है। और दो सिपाही उस दरवाजे के पास आते हैं और उन्हें वो मकड़ी का जाल दिखता है और ये सोचते हैं कि यहाँ मकड़ी का जाल है, संभावना कम है कि अंदर कोई है। अगर कोई गया होता तो ये जाल तोड़ कर गया होता। और वो लोग छोड़कर चले जाते हैं और तब वो अपने घुटनों पर गिरता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है कि हे प्रभु, मुझे तो लगा तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे तो लगा तूने मुझे छोड़ दिया, परंतु तेरी कृपा, तेरी दया अनंत है। हम समझ नहीं पाते वो किस तरह काम करता है, हम समझ नहीं पाते किस तरह वो हमारी मदद करता है, हम समझ नहीं पाते किस तरह वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय हमारे साथ साथ चल रहा है। उसकी वो अदृश्य मदद हमें दिखाई नहीं देती, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, फिर भी अकेलापन क्यों, फिर ये उदासी क्यों? और जो हृदय अकेला हो जाता है वो इस अकेलेपन को, इस रिक्तता को भरना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर अकेलापन नहीं है। और भरने के साधन क्या क्या है? तो भरता है वो मनोरंजन से, संसार के मनोरंजन से, संसार के गीतों से और संसार की बातों से। और भरता है वो भोजन से, और भरता है वो ब्लेम गेम से, इस पर आरोप उस पर आरोप। और भरता है वो सुख सुविधाओं से, ताकि वो रिक्तता दिखाई ना दे, पर अंतर रिक्तता है। और ये भूल जाता है कि आत्मा की प्यास अनंत की है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। इस संसार का कोई व्यक्ति संतुष्ट हमें तृप्त नहीं कर सकता, इस संसार की कोई वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी लुभावनी हो, कितनी ही स्वादिष्ट हो, कितनी भी बड़ी प्राप्ति हो। क्योंकि आत्मा की प्यास किसकी है? संडे की मुरली, चातक पक्षियों से, चातक से बच्चों से बाप मिलने आए हैं। जन्म जन्म प्यास थी प्रभु मिलन की, जन्म जन्म प्यास थी परमात्मा प्रेम की, वो प्यास अब पूरी हुई है। भक्ति मार्ग में भिखारी थे, अब बाप ने आकर तुमको क्या बना दिया? अधिकारी। प्रभु प्रेम की प्यास, सारी की सारी मुरली प्रभु प्रेम पर है। इस प्रभु प्रेम के अतिरिक्त तो किसी भी व्यक्ति का प्रेम आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, ना कभी भर सकता। जन्म जन्म आत्मा ने भरा है, परंतु अतृप्त ही रही, प्यासी ही रही, भिखारी रही और मांगती रही, प्रेम दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, सम्मान दे दो, स्तुति दे दो, नाम दे दो, यश दे दो, प्रशंसा दे दो, शक्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। मिला कुछ भी नहीं। अब भगवान आया है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में चलते हुए सब कुछ है, उसके बाद भी अकेलापन है, तो सबसे पहले तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे न मालूम कोई अज्ञात अकेलापन घेरा हुआ है। जैसे ही अकेले में बैठता हूं तो पता नहीं कौन सी दुख की लहर, कौन से पुराने जज्बात,
कौन सी पुरानी दर्दनाक यादें आ जाती है और ब्राह्मण जीवन नीरस सा लगने लगता है, सूना सूना सा लगने लगता है। यदि ऐसी हमारी स्थिति है तो जरूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। एकांत से यात्रा है, एक अकेलेपन से यात्रा है एकांत की। जर्मन फिलॉसफर इकहार्ट एकांत में रहता था, मौन में रहता था, अपनी ही मस्ती में रहता था, अपने ही प्रभु चिंतन में रहता था। एक बार किसी जंगल में बैठा था, दो मित्र वहां से गुजर रहे थे। उनको लगा बेचारा अकेला बैठा है, क्यों ना इसके पास जाए, थोड़ी सी बातें करे। और वो जाते और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि हम तुम्हें अकेला देखते। वो कहता है मैं अब तक उसके संग में था, आप लोग आए और आपने मुझे अकेला कर दिया। जो व्यक्ति एकांत में आनंद लेता है उसे व्यक्तियों का संग, व्यक्तियों का साथ इतना नहीं लुभाता। उसे आदत है एक के संग की। और यदि अकेलापन है तो व्यक्ति उसे भरता है दंभ से, हिपोक्रेसी, सेल्फ लाइन। कहने के लिए योगी परंतु अंदर भोग की लालसा है, कहने के लिए ऊपर से ब्रह्मचर्य परंतु अंदर से देह खींचती है। इसलिए इस दंभ से, इस हिपोक्रेसी से, इस सेल्फ डिसेप्शन से, इस सेल्फ लाइंग से, इस आत्मवंचना से, इस आत्म प्रवंचना से सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। कि जो 69 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है खौफनाक वो है जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, जो दिखा कुछ और रहा है अंदर से है कुछ। व्यक्ति का चरित्र वो है जब वो एकांत में बंद कमरे में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, कौन से विचार उसके मन में चल रहे हैं, कितनी सच्चाई उसके हृदय में है। क्या वो वही है जो संसार को दिखाता है या कुछ और। तो जब जब हृदय में रिक्तता है, खालीपन है, सूनापन है, अकेलापन है, व्यक्ति उसे भरेगा, एंटरटेनमेंट से भरेगा, गीत से, संगीत से भरेगा, संसार के भोजन से भरेगा, डिजिटल नगरी से भरेगा, हिपोक्रेसी से भरेगा, सुख सुविधाओं से भरेगा और स्वयं को छलेगा कि मैं सब ठीक चल रहा है, दिखावे से भरेगा। पहले तो इससे स्वयं को मुक्त करना है और स्वीकार करना है, हाँ है ये अकेलापन, पता नहीं क्यों है, परंतु अब मुझे इसको भरना है। किससे भरना है उसकी चर्चा हम करेंगे। बाबा ने 3 बातें बताई आज। पहला, प्राप्तियों को सामने रखो। इससे भी अधिक चिंतनीय विषय है ये सोचना कि ब्राह्मण, एक तो ये सोचना है ब्राह्मण जीवन में हमने क्या क्या पाया, दूसरा ये सोचना कि क्या ऐसी भी कोई वस्तु है सुखी जीवन के लिए जो मेरे पास नहीं है। उत्तर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। ये भी चिंतन की एक दूसरी धारा है। जो जो सुखी होने के लिए चाहिए बाबा ने वो सब कुछ मुझे दे दिया है, अब मुझे और क्या चाहिए। और चिंतन एकांत में किया जाता है और चिंतन मौन में किया जाता है। एकांत में बैठकर मुझे क्या क्या मिला है, फिर भी अतृप्ति क्यों। गहराई से सोचना, चेतना को उस गहरे आकाश में ले जाना और वहां बैठ के सारे दृश्य को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देखना। मैं हूं कहाँ, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो। दूसरा कहा इस ब्राह्मण जीवन के जो रमणीक अनुभव है उसको याद करो। हम ये पढ़ रहे थे और अभी ऊपर से नीचे आ रहे थे और आबू की पहाड़ियों को देख रहे थे तो याद आ रहा था वो सबसे पहला दिन जब यहाँ से आबू रोड से आबू पर्वत पर चढ़ रहे थे। वो सब पर्वत देखते हुए, आबू शैल शिखर सुंदर है,
कैसी उमंगें थी, कैसे अनुभव थे, उन अनुभवों को याद करना। शायद हम भूल गए वो सारे पल जब हम भगवान के सामने बैठे थे, डायमंड हॉल था, अव्यक्त वाणी चल रही थी और भगवान के सम्मुख हम थे। वो सारे पल जब मधुबन में हमने सेवाएं की थी, वो सारे पल जो पहली बार आए थे, कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था, कैसा आवेश, ये कर दूं, वो कर दूं और कैसा तपस्वी बन जाऊं, महान योगी बन जाऊं। और जीवन की इस कड़वाहट ने शायद उसको भुला दिया। जैसे ही कोई ज्ञान में आ जाता है, कवि जैसा बन जाता है, उसका दिल गाने लगता है, लिखने लगता है, क्या क्या उमंगें उत्पन्न होती है हृदय में। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है सब बदल जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा दूर पढ़ने बोर्डिंग स्कूल में जाता है और वहां से अपनी मम्मी को चित्र, एक लेटर लिखता है। वो लिखता है, मम्मी पहले दिन जब मैं यहां आया सब अपरिचित थे, दूसरे दिन सब मेरे दोस्त बन गए और तीसरे दिन अब मेरे सब शत्रु हैं। ये उसकी कहानी है छोटे बच्चे की, 3 दिन की। पहले दिन सब अननोन थे, कोई भी जानता नहीं था मैं, दूसरे दिन सब मेरे मित्र बन गए और आज तीसरे दिन सभी दुश्मन हैं। ये जीवन की कहानी है। बाबा ने कहा उन रमणीक अनुभवों को याद करो। और विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। देखना आंखों के सामने वो सारे दृश्य जो मधुबन में सेवाएं की थी, दादियों से टोली ली थी, दादियों से ब्लेसिंग कार्ड लिया था, भगवान से मिले थे, सेवाएं की थी, वो ब्रह्मा भोजन कैसे खाया था, वो पहली पहली सेवा जो हमने की थी और कैसी खुशी हुई थी, और जो पहला पहला कोर्स हमने कराया था किसी आत्मा का और किसी आत्मा की सेवा की थी, कितनी अंदर से खुशी थी। वो सारे रमणीक अनुभवों को याद करो तो ये जो रिक्तता है, ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, ये जो एकांगीपन है, ये जो लोनलीनेस है, ये समाप्त होगी। नहीं तो ये लोनलीनेस रहेगी, खाएगी अंदर ही अंदर। दूसरी बात बाबा ने बताई, इन अनुभवों को याद करो, खो जाओ उन अनुभवों में। तीसरा, सर्व संबंधों का रस। एक से सर्व संबंधों का रस लेना है। दुनिया वालों से सारे संबंध जोड़े, संडे की मुरली क्या कर दिया इस दिल को उन्होंने, कितने टुकड़े किए? 1000 नहीं, ज्यादा किए। कोई यहां गिरा, कोई वहां। आंसू रुक नहीं रहे, कोई यहां गिरा, कोई वहां। आशाओं के तिनकों से स्वप्न का महल बनाया, कोई यहां गिरा, कोई वहां। मनुष्य से बहुत प्यार कर लिया, अब समय है प्रभु से प्रेम करने का। देहधारियों से बहुत आसक्ति रख ली, अब समय है उससे सर्व रसों का अनुभव करना, सर्व रसों का।